नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूपीएससी स्टूडेंट में। आज हम देखेंगे एक आंसर राइटिंग को जो यूपी स्पेशल की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जो यूपी पीएससी के एग्ज़ाम में आ सकता है सीधे सीधे। जैसे लिखा है इसमें, क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की स्टार्टअप नीति पर प्रकाश डालिए। तो स्टार्टअप नीति क्या थी उत्तर प्रदेश की, इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे मैंने इस पर आंसर राइटिंग किया है तो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे उत्तर प्रदेश मैंने स्टार्ट किया है इसमें, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नई नीति को लागू करने एवं बनाने के पहल पर नीति आयोग के साथ एवं सहायता से 2020 कैबिनेट बैठक में नई नीति को मंजूरी प्रदान की गई है। अपनी अधिसूचना से 5 सालों के लिए वैध है। यह नीति पिछली नीति यूपी आईटी और स्टार्टअप नीति 2016 और यूपी आईटी और स्टार्टअप नीति 2017 और 17 से 22 के स्टार्टअप अनुभाग से संबंधित को सभी खंडों को हटा देती है। और ये जो है नया नीति है ना, स्टार्टअप इंडिया द्वारा आयोजित राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग में से 3 राज्य में शामिल होना है। जैसे स्टार्टअप के लिए नए न्यूनतम 1 मिलियन वर्ग फुट का इम्यूनेशन करना, उसके बाद एक्सेलरेशन स्थान विकसित करना। उसके बाद जैसे हम देखेंगे इसमें आगे राज्य में, अब हम आगे इसमें देखेंगे इससे राज्य में कम से कम 1000, राज्य में कम से कम 10,000, राज्य में कम से कम 10,000 स्टार्टअप के लिए इकोसिस्टम बनाएं। और जो है 8 अत्याधुनिक अति उत्कृष्ट केंद्र COE स्थापित करना। और जो है इसका मकसद है लखनऊ में भारत का सबसे बड़ा इन्यूवेटर स्थापित करना। उसके बाद राज्यों में रोजगार का सृजन करना और जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है कम से कम 50,000 और अप्रत्यक्ष रूप से कम लाखों लोगों को रोजगार मुहैया करवाना। उसके बाद स्टार्टअप नीति का जो अगला प्रोविज़न है वो है स्टार्टअप को न्यूनतम व्यवहार उत्पाद तैयार करने के लिए कम से कम 5 लाख रुपए का प्रोटोटाइप अनुदान प्राप्त करना। सफल पेमेंट दाखिल करने की लागत भारतीय और साथ ही विदेशी सम्मानित पेमेंट के लिए इनक्यूबेटेड स्टार्टअप को प्रतिपूर्ति की जाएगी। इससे जो है भारतीय पेटेंट के लिए 2 लाख रुपए और जो है अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट के लिए जो 10 लाख रुपए इत्यादि। जो उत्तर प्रदेश में सरकार का जो उद्देश्य है वो है उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है उसको $1 ट्रिलियन की तरफ ले जाने की। जिसमें जो है $1 ट्रिलियन की तरफ ले जाने में नौकरी, रोजगार और जो है जिससे प्राइवेट और सरकारी और नौकरी दोनों और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो कर मिल रहा वो, और नए जो उद्योग नीति हैं इनको लेकर के ही सरकार। और इसमें आप ऐड कर सकते हैं जैसे जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ उसके माध्यम से आए हुए जो इन्वेस्ट उससे, और पर्यटन स्थल से सारी चीज़ें इसमें उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की तरफ अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए ये नीति में जो है शामिल हो सकती है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल यूपीएससी स्टूडेंट को। तब तक के लिए धन्यवाद।